बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने अगला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है जर्मिनेशन ऑफ सीड। इस टॉपिक का नाम है जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी सीड का उगना। ये अब हमने देखना है। इससे पहले टॉपिक में लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी सीड का उगना। जर्मिनेशन का लफ्ज आप ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हो यानी सीड की ग्रोथ यानी सीड का उगना या सीड की ग्रोथ। तो हम यही देखने लगे फॉर सीड टू स्टार्ट ग्रोइंग। सीड जो सा हमारे पास बीज है ये स्टार्ट कर देता है क्या ग्रोथ। देव नीड इसे क्या होती है जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है टू बी इन राइट प्लेस। एक हमारे पास उसकी सही जगह जिस जगह पर वो ग्रोथ कर सकता हो वो जगह होनी चाहिए। राइट प्लेस और एट राइट हमारे पास क्या होना चाहिए टाइम। दो कंडीशन होनी चाहिए। सीड जो है ना ग्रोथ स्टार्ट करेगा कब करेगा। उसे ग्रोथ को स्टार्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो राइट सही जगह होनी चाहिए और सही टाइम होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास फ्रूट हो गए फल वगैरह जितने हो गए या हमारे पास जो गंदम वगैरह होगी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं गंदम वगैरह ये अपने ही मौसम में ग्रोथ करते हैं और अपने ही मौसम में आते हैं। तो ये उसका क्या है एक राइट टाइम है। उस टाइम के अलावा अगर आप गंदम को क्या करोगे ग्रो करवाना स्टार्ट करोगे तो वो ग्रो नहीं करेगी। तो एक इसका क्या होता है एक टाइम है राइट टाइम है उसी सीजन में उसी टाइम में ये ग्रो करेगी और प्लेस भी उसकी क्या है वही होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अक्सर फ्रूट वगैरह हम खा रहे होते हैं उसके जो से सीड होते हैं बीज होते हैं वो कहां चले जाते हैं हमारे स्टमक में मैदे में। तो वो हमारे मैदे में जाकर क्यों नहीं ग्रोथ करते क्यों नहीं उगते क्यों नहीं इसीलिए नहीं उगते क्योंकि वो उनकी जगह ही नहीं है राइट प्लेस ही नहीं है वो जगह ही नहीं है उनके उगने वाली। क्योंकि हमारे मैदे में तो एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो इसीलिए इधर सिंपल लिखा हुआ है राइट प्लेस और राइट टाइम होना चाहिए। एक टाइम होता है जब ये हर जो सा फ्रूट वगैरह या हमारे पास जितने भी सीड है वो क्या करते हैं उगते हैं उनका हर किसी का मुख्तलिफ टाइम होता है। तो ये हमारे पास हो गया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इसे क्या नाम देंगे सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब है सीड की ग्रोथ स्टार्ट होगी। ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है एक जगह भी सही होनी चाहिए दूसरा टाइम भी सही होना चाहिए। दो चीजें अगर सही होगी तो बीज क्या करेगा ग्रोथ करेगा। जैसे हमारे पास मटर है मटर का जो सा बीज है वो हमारे इन्हीं मौसम में क्या करेगा ग्रोथ करता है सर्दियों वगैरह में। अब गर्मियों में तो ये ग्रोथ नहीं करेगा इसीलिए हमारे पास लिखा दिस प्रोसेस कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इट लाइक्स ये उसी की तरह द स्टार्ट ऑफ प्लांट लाइफ। ये इस तरह जिस तरह प्लांट अपनी क्या कर रहा है लाइफ स्टार्ट कर रहा है स्टार्ट प्लांट लाइफ। ये इस तरह जैसे प्लांट की लाइफ क्या होगी स्टार्ट हो गई है। तो हमारे पास फिर इसे देख लें सीड जर्मिनेशन की डिफाइन ये है कि सीड की ग्रोथ क्या आ जाती है स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ के लिए दो चीजें लाजमी है एक क्या है राइट प्लेस और राइट टाइम। बस ये दो कंसेप्ट है राइट प्लेस और राइट टाइम हो तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये ग्रोथ स्टार्ट होना इसी तरह है जैसे इसकी लाइफ क्या होगी पौधे की स्टार्ट होगी। इट लाइक द स्टार्ट ऑफ प्लांट लाइफ। इसी तरह जिस तरह पौधे की जिंदगी क्या होगी स्टार्ट होगी क्योंकि अब नया पौधा निकला है ना। आगे लिखा हुआ है हमारे पास एक्सप्लेनेशन इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में अब हम क्या करते हैं कोई भी बीज वगैरह होता है हम मिट्टी में डालते हैं और पानी डालते हैं बाद में क्या कर देते हैं फौरन पानी डाल देते हैं। क्यों पानी डालते हैं ताकि वो पानी को क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले। बीज क्या कर ले पानी को एब्जॉर्ब कर ले। अब वो पानी उसके अंदर इंटर कहां से होता है वो पानी उसके अंदर इंटर हमारे पास होता है माइक्रोपाइल से। किससे होगा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ा है। माइक्रोपाइल एक क्या होता है हमारे पास स्पोर्स होता है सुराख होता है। इसी सुराख से पानी क्या होगा इंटर होगा किसके अंदर सीड के अंदर। सीड के अंदर ये माइक्रोपाइल सुराख है और इसी सुराख से पानी कहां जाएगा सीड के अंदर। जैसे ही जाएगा वो क्या हो जाएगा फूल जाएगा और सबसे पहले इसकी जो सी सीड कोड जो सी इसकी कवरिंग होती है वो क्या हो जाएगी टूट जाएगी क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी हमारे पास ब्रेक हो जाएगी। तो पानी हम इसीलिए देते हैं क्यों देते हैं ताकि वो फूल जाए उसकी जो सी सीड कोट है वो क्या हो जाए ब्रेक हो जाए और उसे उगने में क्या हो आसानी हो। इन दिस प्रोसेस द सीड ऑब्जर्व वाटर। सीड क्या करेगा पानी को ऑब्जर्व करेगा विच मेक इट स्वेल जो इसे क्या कर देता है जो इसे फुला देता है। विच मेक इट स्वेल जो इसे क्या कर देता है फुला देता है एंड ब्रेक ओपन द सीड कोट और इसकी सीड कोट को भी क्या कर देगा तोड़ देगा। पानी इस प्रोसेस में बीज क्या करता है पानी को जज्ब करता है और यही पानी उसे क्या कर देता है फुला देता है और उसकी सीड कोट को तोड़ देता है।
फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, जैसे सीड कोट हमारे पास टूट जाएगी, हमें पता है एम्ब्रियो में से, एम्ब्रियो के हमने पार्ट पढ़े थे, उसे फिर इधर लिख लेते हैं एम्ब्रियो के पार्ट, इसे खत्म करके हम इधर ही लिख लेते हैं एम्ब्रियो के पार्ट। हमारे पास एम्ब्रियो के पार्ट थे, एक था रेडिकल, एक हमारे पास था रेडिकल, और दूसरा हमारे पास था प्लियोमोल। प्लियोमोल ये हमारे पास हमने कहा था आर्ट से रेडिकल, और आर्ट से आपने क्या याद रखना है, याद रखना है रूट्स, यानी रेडिकल से क्या बनेगी, रूट्स बनेगी। तो पहले हमारे पास क्या बनेगी, रूट्स। क्यों, क्योंकि रूट्स क्या करेगी, मजीद पानी वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहां से ऑब्जर्व करेगी, हमारे पास जो सा मट्टी में मौजूद पानी और हमारे पास जो सी न्यूट्रिएंट वगैरह वो कौन ऑब्जर्व करे, रूट्स। इसीलिए सबसे पहले क्या बनती है, रूट्स बनती है। अब जो सा अगर पहले रूट्स नहीं थी, जब रूट्स इसके अंदर नहीं थी, तो इसके अंदर जो से न्यूट्रिएंट्स कहां से आते थे वो हमने पढ़ा था, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, किसके अंदर, एंडोस्पर्म, किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, जो इसके बीज में होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, उधर से इसे मिलते हैं। और बाद साल में कोटिलीडन में भी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। कोटिलीडन भी फूड स्टोर करने का काम करती है। तो हमारे पास यही लिखा हुआ, फर्स्ट सबसे पहले क्या बनेगा, रूट पोप्स। रूट पोप्स को हम रूट्स यानी छोटी सी रूट्स जो भी निकली है उसी को हम क्या नाम देते हैं, रूट्स पोप्स। आउट फ्रॉम अ पार्ट, बाहर निकलेगी, कहां से निकलेगी, रेडिकल, ये लिखा हुआ कॉल्ड द रेडिकल। सबसे पहले रूट पोप्स निकलेंगे कहां से, रेडिकल। दिस रूट्स, ये रूट्स ग्रो करेंगे क्विकली, जल्दी से, एंड स्टार्ट, और स्टार्ट कर देंगे टेकिंग इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सोइल, ताकि अंदर जो सा एंडोस्पर्म में फूड खत्म, जो सी न्यूट्रिएंट उस खत्म होने से पहले पहले ये क्या कर लेते हैं, रूट्स बन जाती है, और ये जल्दी से बनकर क्या करती है, अपनी उधर मट्टी से क्या लेती हैं, वाटर को भी लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी। कहां से लेंगे, मट्टी से। अब दूसरे नंबर पर क्या बनेगा, हमारे पास प्लियोमोल बनेगा। प्लियोमोल हमारे पास शूट वाला सिस्टम है। A tiny shoot called the प्लियोमोल बिगन टू ग्रो, ये ग्रो करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इट स्ट्रेचड अप, ये फैलेगा ऊपर की तरफ, एंड आउट ऑफ द सोइल, और मट्टी से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये फैलेगा अप यानी ऊपर की तरफ, और मट्टी से क्या आ जाएगा, बाहर। वो आपने देखा होगा बीज अब लगाए तो कुछ दिन के बाद छोटा सा पौधा निकला, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है शूट, छोटा सा, उसे सीडलिंग भी कहते हैं। उसे हम क्या नाम देंगे, सीडलिंग, सीडलिंग प्लांट, यानी वो प्लांट जो किससे निकले हैं, हमारे पास सीड से, अभी छोटा सा निकला है। और वो शूट कहां से निकली है, वो हमारे पास निकली है प्लियोमोल से। अब आगे हमारे पास लिखी हुई है टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन को हम डिस्कस करते हैं, पहले इसे रिमूव कर लें। हमारे पास दो तरह की टाइप्स है सीड के उगने की, देखते हैं कौन कौन सी है। देयर आर टू मेन वे, दो तरीके हैं सीड कैन स्टार्ट ग्रोइंग। सीड ग्रोथ स्टार्ट करने के, सीड की ग्रोथ स्टार्ट करने के दो मुख्तलिफ क्या है, तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास एपिजेल जर्मिनेशन, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, हाइपोजेल जर्मिनेशन। अब इसमें आप इस दो मेथड को पढ़ने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है हमारे पास, हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, वो हमारे पास एक लफ्ज था एपिकोटाइल। क्या लफ्ज था, एपिकोटाइल। दूसरा लफ्ज था हमारे पास हाइपोकोटाइल। मैंने आपको बताया था हमारे पास जो सा ये होगा, हमारे पास ये क्या चीज है, हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम्प है, और ये क्या हो गया, कोटिलीडन हमने सिंपल बनाया था। अब हमने कहा था कोटिलीडन के ऊपर वाले पार्ट को क्या नाम देंगे, एपिकोटाइल। क्या नाम देंगे, एपिकोटाइल। एपी मीन अपर कोटाइल यानी कोटिलीडन, और नीचे हमारे पास क्या है, हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो, और कोटाइल मीन कोटिलीडन से लफ्ज निकला, यानी बिलो कोटिलीडन जो सा पोर्शन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला क्या होगा, एपिकोटाइल। अगर अब हमने ये देखना ये लफ्ज क्या लिखा हुआ, एपी, तो इधर आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये बात याद रखना, इधर आपने याद रखना इधर उल्ट होगा। एपिजेल जर्मिनेशन में आपने ये बात याद रखनी है, एपिजेल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अगेंस्ट लिखना है, ये तो इधर एपिजेल तो आपको फौरन याद आ जाना चाहिए, इसके उल्ट, एपिजेल के उल्ट क्या है हमारे पास, हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल पार्ट इसमें क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, एपिकोटाइल नहीं करेगा।
90% स्टूडेंट जो से ज्यादातर अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एपीजेल को लिखते हुए डिफाइन में क्या लिख देंगे, एपिकोटाइल ग्रोथ। एपिकोटाइल का पोर्शन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसके नाम से वो याद रखें। तो इसको आपने उल्ट याद रखना है। एपीजेल है तो आपको पता होना चाहिए एपीजेल में कौन ग्रोथ करेगा, हाइपोकोटाइल। और हमारे पास हाइपोजेल जर्मिनेशन में कौन ग्रोथ करेगा, एपिकोटाइल। ये उल्ट अगेंस्ट आपने याद रखना, यूं याद रखें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट है। इधर आप साइड पर इसके बेशक लिख लो, इधर एपीजेल जर्मिनेशन में हमारे पास कौन ग्रोथ करेगा, हमारे पास हाइपोकोटाइल ग्रोथ करेगा। और हमारे पास हाइपोजेल जर्मिनेशन में कौन कंट्रोल करेगा, एपिकोटाइल ग्रोथ करेगा। अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इन दिस टाइप द पार्ट कॉल्ड द, कौन सा पार्ट जो हमारे पास क्या, हाइपोकोटाइल, कौन सा पार्ट, हाइपोकोटाइल स्ट्रेच फैलेगा आउट एंड फॉर्म अ हुक। हमारे पास इसमें कौन सा पार्ट फैल रहा है, हाइपोकोटाइल, क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन में क्या लिखा हुआ, एपीजेल। एपीजेल के अगेंस्ट क्या आएगा हमारे पास, हाइपोकोटाइल। तो हम इधर क्या लिखेंगे, हाइपोकोटाइल लिख देना आपने, हाइपोजेल नहीं इधर लिख देना, क्या लिखना, हाइपोकोटाइल। हमारे पास हाइपोकोटाइल यानी कोटिलीडन से नीचे वाला पार्ट। तो हाइपोकोटाइल क्या होगा, स्ट्रेच होगा, फैलेगा आउट एंड फॉर्म अ हुक, और क्या बना देगा, हुक। हुक का मतलब होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इस तरह से, जिस तरह हमारे पास हुक नहीं होती कोई चीज को लटकाने के लिए या पकड़ने के लिए, हुक नुमा स्ट्रक्चर। अब इसका हुक तरह का क्यों स्ट्रक्चर निकलता है, क्योंकि ये जैसे ही ग्रोथ करेगा ऊपर से इसके ऊपर मट्टी का प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, हुक नुमा इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम देखें तो ये मैंने एक सिंपल से डायग्राम बनाई है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये हमारे पास बीज है, ये अभी क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। अब ये इसकी क्या है, रूट्स है, इतना ये हमारे पास क्या है, रूट्स सबसे पहले बनी, रूट्स के ऊपर हमारे पास और कोटिलीडन, इधर अभी इसका कोटिलीडन ये फर्ज कर लो, ये है, ये वाला हमारा पार्ट कौन सा है, हाइपोकोटाइल। अब देखो हाइपोकोटाइल क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ये सारा पार्ट कौन सा है, हाइपोकोटाइल। और इसी के ऊपर हमारे पास क्या है, कोटिलीडन, क्या मौजूद है, कोटिलीडन। और ये इतना सा भी पार्ट जो सा है जहां से शूट वगैरह निकलेंगे। अब ग्रोथ कौन कर रहा है हमारे पास, हाइपोकोटाइल ग्रोथ कर रहा है। अगर हम इधर देखें तो हमारे पास ये रूट्स होगी, ये मुकम्मल पार्ट कौन सा हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया। ये जो सा ब्लू से बुलाया है ये क्या, कोटिलीडन। और इधर से ये क्या हमारे पास एपिकोटाइल, ये क्या करेगा, इसने स्ट्रेच नहीं हुआ, ये नहीं फैला, ये इसने ग्रोथ अभी नहीं की। तो इस तरह की जो सी प्रोसेस है, इस तरह की जर्मिनेशन है, उसे हम नाम देंगे एपीजियल जर्मिनेशन। अब देखो इसमें ये हमारे पास ऊपर वाला क्या है, एपिकोटाइल। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कोटिलीडन, क्या है, कोटिलीडन्स। और ये हमारे पास पार्ट कौन सा है, ये हमारे पास है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो इसमें से ना कौन ग्रोथ कर रहा है, इसमें हमारे पास हाइपोकोटाइल क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, यानी फैल रहा है। तो इसी को क्या नाम देंगे, एपीजियल जर्मिनेशन। इसे क्या नाम देंगे, एपीजियल जर्मिनेशन। बस आपने अगेंस्ट से याद रखना है। और इसमें देखें हमारे पास कोटिलीडन, अब ये नीचे वाला पार्ट, कोटिलीडन के नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है, यही ग्रोथ कर रहा है। तो कोटिलीडन भी कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, बाहर के। तो इसीलिए कोटिलीडन इस तरह की एपीजियल जर्मिनेशन में कोटिलीडन जमीन से कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। कोटिलीडन को हम सीड लीव्स भी कहते हैं। तो यही हमारे पास इधर लिखा है, इन दिस टाइप्स द पार्ट कॉल्ड द हाइपोकोटाइल स्ट्रेच आउट एंड फॉर्म अ हुक। हुकनुमा स्ट्रक्चर पुलिंग द, खींच लेता है सीड लीव्स। सीड लीव्स की जगह आप कोटिलीडन भी लिख सकते हो। किसे खींच लेता है, सीड लीड को अबव द ग्राउंड। कहां उसे ले आता है, ग्राउंड के बाहर, क्योंकि अब नीचे वाले पार्ट की ग्रोथ हो रही है ना। कोटिलीडन के नीचे वाला पार्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, फैल रहा है। तो कोटिलीडन खुद ब खुद कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अब दूसरी हमारे पास अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, किन बीजों में ये होता है, हमारे पास बीन्स होगी, जैसे फलियां होगी, कॉटन होगी, हमारे पास कपास वाले। और दूसरा क्या हमारे पास पपाया, जिसे हम क्या कहते हैं, पपीता कहते हैं, ईटीसी। आगे बस ईटीसी लिख दो, यानी इसी तरह और भी हो सकते हैं। आगे क्या हमारे पास, हाइपोजेल जर्मिनेशन। हाइपोजेल आ गया। अब हाइपोजेल तो आपको पता है एपिकोटाइल इसमें क्या करेगा, स्ट्रेच होगा। तो हम देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है। आपने स्ट्रक्चर डायग्राम लाजमी बनानी है। ये हमारे पास एक सीड है, इसमें से ये जर्मिनेट कर रहा है, और इसकी क्या बन गई हमारे पास, रूट्स। क्या बन गई,
रूट्स, और रूट्स के ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोकोटाइल है। अब इधर देखो इसमें कौन ग्रोथ कर रहा है, हमारे पास एपिकोटाइल ग्रोथ कर रहा है, एपिकोटाइल ग्रोथ कर रहा है। इसमें भी हुकनुमा स्ट्रक्चर बनेगा, हुकनुमा स्ट्रक्चर इसमें भी बनेगा, इसमें भी, क्योंकि मट्टी दोनों के ऊपर है, दोनों को क्या कर रही है, वो थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से बेंड हो रही है। अब ये हमारे पास एपिकोटाइल है, ये क्या हमारे पास एपिकोटाइल स्ट्रेच हो रहा है, और ये हमारे पास नीचे जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये क्या हमारे पास कोटिलीडन। अब कोटिलीडन क्या है, नीचे है। अगर हम ये सिंपल डायग्राम से देखें तो एपिकोटाइल कोटिलीडन के ऊपर है, तो स्ट्रेच कौन हो रहा है, हमारे पास फैल कौन रहा है, एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल बाहर चले जाएगा, कोटिलीडन नीचे ही रहेगा, उसे बाहर नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वाला पार्ट ग्रोथ कर रहा है। तो ये हमारे पास इधर देखो, ये बाहर चले गया, मुकम्मल हमारे पास आगे शूट सिस्टम बन गया, और एपिकोटाइल भी स्ट्रेच हो गया, और ये कोटिलीडन अब कहाँ है, जमीन के नीचे। ये हमारे पास डिफरेंस है दोनों में। इस पहले वाले में हमारे पास एपिजेल में कौन ग्रोथ करेगा, हाइपोकोटाइल, दूसरे हाइपोजेल में एपिकोटाइल अगेंस्ट है, और इसमें हमारे पास कोटिलीडन बाहर चले जाएगा, इसमें नीचे चले जाएगा। याद रखने का सिंपल यही मेथड है, अगर हाइपोकोटाइल ग्रोथ कर रहा है तो वो ये भी तो कहां जाएगा, हमारे पास बाहर जाएगा, ये अगर फैल रहा है तो ये भी बाहर जाएगा। अगर इसमें देखें तो एपिजेल क्या कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो एपिजेल बाहर जा रहा है, ये उधर ही रहेगा मट्टी में। इन दिस टाइप्स द पार्ट कॉल्ड द एपिकोटाइल स्ट्रेच, ये क्या होगा, एपिकोटाइल स्ट्रेच होगा। ये बुक में थोड़ी सी और लाइंस में लिखी हुई है, मैंने इसी डिफाइन को क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। क्या चेंजिंग लेकर आया हूं, सिर्फ ये हाइपोकोटाइल की जगह मैंने क्या लिख दिया, अब इधर लिख दिया एपिकोटाइल, बाकी लफ्ज वही है, हाइपोकोटाइल की जगह एपिकोटाइल। इधर हमारे पास क्या था, ये सीड लीव्स यानी हमारे पास कोटिलीडन अबव द ग्राउंड, इधर हम कहां लिखेंगे, अंडरग्राउंड। ये तो देख लेते हैं, इन दिस टाइप द पार्ट कॉल्ड द एपिकोटाइल स्ट्रेच आउट एंड फॉर्म अ हुक, हुक बनाएगा। बट द सीड लीव्स, सीड लीव्स को हम कोटिलीडन भी कहते हैं, स्टे रहेगा अंडरग्राउंड, लेकिन सीड लीव कहां रहेगा, नीचे रहेगा। जैसे पी हो गया हमारे पास, मटर हो गया, माइज यानी मकई होगी, एंड कोकोनट जैसे हमारे पास कोकोनट यानी हमारे पास गरी वगैरह होगी। अब ये जो सा हमारे पास इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो आप भी इसी की क्या करें, एक सीड लें और उसे क्या करें, जर्मिनेट करवाएं, और उसके ऊपर उसे देखें किस तरह वो क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। यही प्रोसेस होंगे और आपको पता चलेगा। अगर आप बेहतर है तो ये जैसे अब इस हमारे इस मौसम में जो सा ये सर्दियों वाला मौसम है, इसमें हमारे पास मटर वगैरह जो से इजी मिल जाते हैं, इसे ग्रोथ करें। मैंने भी एक पौधा गमले में लगाए हुए हैं, तो आपको दिखाता हूं मटर का। तो ये हमारे पास एक क्या है, मटर का पौधा है, इसके अंदर हमने मटर डाले थे, और इससे हमारे पास क्या निकला, ये पौधा सा निकला। अब ये मटर हमारे पास किस टाइप्स में आ रहा है, ये मटर हमारे पास हाइपोजेल में आ रहा है, हाइपोजेल में आ रहा है। तो हाइपोजेल में यानी इसका कोटिलीडन कहां है, इसका कोटिलीडन जमीन के अंदर ही है हमारे पास, यानी इसी मट्टी में है, मट्टी के नीचे ही हमारे पास क्या है, कोटिलीडन है। और ये हमारे पास हमें पता है मटर भी क्या होता है, हमारे पास डाइकोट होता है। तो आगे हमारे पास है कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। कंडीशन का मतलब होता है हालत फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन क्या है, जरूरी है। तो वो अब हम देखने लगे, इंटरनल कंडीशन और हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल। इंटरनल अंदर वाले, एक्सटर्नल बाहर वाले। फॉर सीड टू स्टार्ट ग्रो, सीड के ग्रो करने के लिए यानी उगने के लिए, देव नीड टू राइट कंडीशन, इन्हें किसकी जरूरत है, राइट कंडीशन की। वो हमने दो देखी थी, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास राइट प्लेस और राइट टाइम होना चाहिए। तो वो कंडीशन की इससे जरूरत है, बोथ इनसाइड और आउटसाइड। तो इधर हम पढ़ेंगे इसकी जो कंडीशन है वो इनसाइड भी सही होनी चाहिए और आउटसाइड भी। इनसाइड हमारे पास क्या, द सीड मस्ट हैव लिविंग बेबी प्लांट, क्योंकि इनसाइड इसके अंदर क्या पाया जाता है, बेबी प्लांट, जैसे हमने एम्ब्रियो दिया जाता है। तो इसीलिए इंटरनल भी इसकी कंडीशन क्या आनी चाहिए, सेम, यानी इंटरनल भी उसे फूड वगैरह मिलनी चाहिए। तो द इनफ स्टोर फूड, इंटरनल हमारे पास क्या होती है, इजाफी, इनफ का मतलब इजाफी, स्टोर फूड, इजाफी फूड क्या होती है, स्टोर होती है। इसके इंटरनल में, सीड के इंटरनल में हमारे पास एम्ब्रियो होता है, और क्या होता है हमारे पास इजाफी फूड स्टोर होती है। वही फूड किसे मिलती रहती है, एम्ब्रियो को मिलती रहती है। अब हम आउट देखते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन में हमारे पास क्या, आउटसाइड देव आर थ्री की कंडीशन, तीन अहम
क्या हालतें या अहम कंडीशन है। हमारे पास कौन कौन सी है, वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। अब वाटर देखते हैं हमारे पास, हमने कहा था पानी एक इसको चाहिए किसके लिए, फूलता है, जिससे इसकी क्या टूट जाती है, हमारे पास सीड कोड। दूसरा इसके अंदर हमने कहा था फूड स्टोर होती है, वो फूड हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है, ऑयल और हमारे पास प्रोटीन की फॉर्म में भी। अब हमारे पास इन्हें तोड़ने के लिए हम स्टार्च को उठा लेते हैं। स्टार्च को तोड़ने के लिए जो रिएक्शन होगा, जो एंजाइम रिएक्शन जहां करेंगे, उसके लिए जो सा मीडियम चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, इक्वेटिक। इक्वेटिक मीडियम में एंजाइम क्या करेंगे, काम करेंगे और इसे तोड़ेंगे। इसीलिए क्या इस फूड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं और साथ ही पानी भी पीते हैं। पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, इक्वेटिक मीडियम में। फूड को टूटने वाले अंदर जितने भी रिएक्शन होंगे वो इक्वेटिक यानी पानी की मौजूदगी में होंगे। तो यही हमारे पास लिखा, मोस्ट सीड हैव वेरी लिटिल वाटर इनसाइड। इनके अंदर बहुत क्या होता है, कम पानी होता है। दे कैन नॉट स्टार्ट ग्रोइंग, ये तब तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं करेंगे अंटिल आखिरकार दे सोक अप का मतलब लेना, वाटर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तब तक इनकी ग्रोथ नहीं होगी जब तक ये इन्वायरमेंट से वाटर नहीं लेंगे। कुछ सीड ऐसे होते हैं उनके अंदर पानी बहुत कम होता है और वो क्या करते हैं, जब तक उनकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी जब तक वो पानी इन्वायरमेंट से ना ले लें। आगे क्या हमारे पास, दिस वाटर इज यूज्ड, ये वाटर यूज होता है ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए, क्या, स्टोर फूड एंड हेल्प पार्ट ऑफ द बॉडी प्लांट टू ग्रो। और बॉडी जो सा हमारे पास बेबी प्लांट है, हमारे पास जो सा बेबी प्लांट है उसको मदद करता है किसके अंदर, ग्रोथ के लिए। जैसे ही ये फूड टूट जाएगी, स्टार्च टूट जाएगा, इसे मिलेगी फूड, किसे, बेबी प्लांट को, और ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। फूड से यानी एनर्जी मिलेगी, आगे इसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब आगे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। हर जानदार चीज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसके अंदर हमारे पास सीड में ऑक्सीजन इंटर कहां से होती है, तो वो भी इंटर माइक्रोपाइल से होगी। कहां से होगी, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो सुराख है जहां से वाटर भी इंटर होता है और ऑक्सीजन भी। तो हमारे पास ऑक्सीजन, जस्ट लाइक वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, जिस तरह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, द सेल इन द बेबी प्लांट, इसी तरह सेल जो सा बेबी प्लांट में, यानी जो सा हमारे पास एम्ब्रियो, बेबी प्लांट का मतलब है एम्ब्रियो, जिस तरह सेल एम्ब्रियो में है, नीड इट टू, उन्हें भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इट हेल्प देम टू देयर जॉब्स, वो इसे काम करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ऑक्सीजन मिलेगी, इसके अंदर जो सा ग्लूकोज होगा वो टूटेगा, रिस्पायरेशन के रिएक्शन से आगे एनर्जी मिलेगी, तो आगे क्या होगी, सेल डिवीजन भी होगी, यानी उसका काम होता रहेगा। आगे क्या, टेम्परेचर, हमने इससे पहले पढ़ा था, राइट कंडीशन और राइट हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम। टाइम का मतलब हमने कहा था मौसम, मौसम के लिहाज से टेम्परेचर भी क्या होता रहता है, चेंज। तो असल में वो हमारे पास टेम्परेचर ही है, हर बीज के उगने का टेम्परेचर एक क्या होता है, मखसूस होता है। वही अब हम देखते हैं, डिफरेंट सीड लाइक डिफरेंट टेम्परेचर, मुख्तलिफ सीड का क्या होता है, मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है। टू स्टार्ट ग्रोइंग यानी जर्मिनेशन के लिए क्या टेम्परेचर क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। हर सीड का क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। फॉर मोस्ट प्लांट, ज्यादातर प्लांट में द बेस्ट टेम्परेचर बिटवीन, कितना है, बेस्ट टेम्परेचर 25 से 30 सेल्सियस तक। अगर हमारे पास किसी चीज का कोई ऐसा बीज है उसका मौसम नहीं है, यानी उस मौसम में उस तरह का टेम्परेचर नहीं है, अगर हम उसी तरह का टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो वो सीड क्या हो सकता है, जर्मिनेट हो सकता है, यानी हम उसे उस तरह की मुकम्मल कंडीशन दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रीन हाउस की जो सा हम बना रहे हैं, ग्रीन हाउस में जाती है, हीट हो जाती है और हमारे पास वो सीड सर्दियों के मौसम में भी ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जो टेम्परेचर में करते हैं। वो किसकी मदद से, ग्रीन हाउस की मदद से। हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बना लेते हैं शीशे का, या हमारे पास शापर वगैरह का होता है, शीशे का हमारे पास होगा, जिसमें से गैस जो सी रेज होती हैं सूरज से आती है, वो उसमें क्या आ जाती है, फंस जाती हैं, और जिसकी वजह से उस हाउस का अंदर टेम्परेचर क्या आ जाता है, हाई हो जाता है, और जिसकी वजह से वो सीड क्या कर देता है, जर्मिनेट स्टार्ट कर देता है। हालांकि उसका मौसम नहीं है, लेकिन उसे टेम्परेचर तो मिल रहा है ना, मौसम का मतलब उसे टेम्परेचर वैसा दिया जाए। सो व्हेन, इसीलिए व्हेन द सीड गेट दीज कंडीशन, जब सीड को ये कंडीशनें सारी मिल जाए, सही, राइट, यानी सही ये कंडीशनें मिल जाए, इट्स लाइक अ ग्रीन लाइट, ये इसकी किस तरह है, इसे यानी ग्रीन लाइट मिल गया, यानी ग्रीन सिग्नल मिल गया। जैसे हमें कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया या ट्रेन को कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आगे कंडीशन सारी ओके है, तो इसे भी ये इसका क्या है, ग्रीन सिग्नल या ग्रीन लाइट है। इसे अगर ये सारी कंडीशन वाटर,
ऑक्सीजन और टेम्परेचर जितनी इसकी कंडीशन है वो इसे मिल गई, तो यानी इसे क्या मिल गया, ग्रीन लाइट या ग्रीन सिग्नल फॉर द बेबी प्लांट टू बिगन टू इट्स जर्नी, को वो अपना सफर स्टार्ट कर दे या अपनी ग्रोथ जो सा उसकी लाइफ वाला प्रोसेस है वो क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। उसके लिए उसे क्या मिल गया, ग्रीन सिग्नल या ग्रीन लाइट। ये जो सा हमारे पास वाटर है ना, वाटर बाज जो से बीज होते हैं उन्हें नमी से भी, जो हवा में नमी होगी या वैसे नमी की वजह से भी वाटर अगर मिल जाए, मॉइस्चर उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है नमी के लिए, मॉइस्चर से भी अगर इसे क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, तब भी ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।